हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डियर पीपल टीचर में। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। आज नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट है जो आपके सीजी टेट साथ ही साथ सी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन सीजी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम इकाई अंक से पूछे जाने वाले सारे कॉन्सेप्टों को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। हम एकदम बेसिक से इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए, आपसे एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी तो नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आप आसानी से बना लेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको दिक्कत किस में होगी? ये घात वाले क्वेश्चन में दिक्कत होगी। लेकिन इसको बनाने के लिए हम बहुत ही आपको आसान तरीका बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, एकदम हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैं बता देना चाहता हूँ आपको, सबसे पहले हम कॉन्सेप्टों को बताएंगे, फिर आपको क्वेश्चन करवाएंगे, फिर आपसे क्वेश्चन का टेस्ट भी लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट। क्या होता है समझ लीजिए। यूनिट डिजिट क्या होता है, हमने पिछले ही वीडियो में पढ़े थे कि इकाई अंक क्या होता है। जो आपका अंतिम अंक होता है वो क्या होता है हमारा यूनिट डिजिट। कहने का मतलब है इकाई अंक। जब हम दाईं ओर से आते हैं तो हमारा जो पहला अंक होता है वो क्या होता है? इकाई अंक होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब समझिए, जब आपके सामने कुछ इस तरह संख्या दिए रहेगा, मान के चलिए 1 2 3 4, तो इनमें इकाई अंक पूछा है तो कौन सी संख्या होगी? आपका अंतिम अंक का पहला। तो पहला अंक कौन हो जाएगा? अंतिम संख्या 4। ये 4 क्या हो जाएगा? आपका इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इकाई अंक हो गया। अब चलिए आपको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इकाई अंक निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं, आपको ध्यान से समझना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये हो गया। समझिए, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या है यहाँ पर, मान के चलिए ये टेबल है, 1 टेबल 2 टेबल और 3 टेबल। ठीक है, एक टेबल में 3 व्यक्ति बैठे हैं, दूसरे टेबल में 3 व्यक्ति बैठे हैं और तीसरे टेबल में 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, पहले टेबल में से तीसरा व्यक्ति, दूसरे टेबल में से भी तीसरा व्यक्ति और तीसरे टेबल में से तीसरा व्यक्ति, तीनों क्या है? आपस में एकदम जिगरी दोस्त हैं। ठीक है, पहले टेबल में बैठा तीसरा व्यक्ति, इनको इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। दूसरा टेबल में बैठा तीसरा व्यक्ति को इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। और तीसरा टेबल में बैठे व्यक्ति, इन दोनों से इनको कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब ये है, मतलब ये जो लास्ट वाला व्यक्ति है, ये लास्ट वाला व्यक्ति और ये लास्ट वाला व्यक्ति, इन तीनों को आपस में तीनों से ही मतलब है। मतलब इनके आगे जो भी व्यक्ति बैठे हैं उनसे इनको कोई भी मतलब यानी कि लेना देना है। इनको भी इनके साथ कोई लेना देना नहीं है, इनको भी इनसे कोई लेना देना नहीं, इनको भी इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक, उसी तरह से हमें इकाई अंक को भी मतलब है। ठीक है, आपके सामने कोई संख्या दिया रहेगा इस तरह से, तो हमें जो उसके आगे जो संख्या रहेगी, इकाई अंक के बाद जो उसके आगे में जो संख्या होगी ना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमें किनसे मतलब है? इकाई अंक से ही मतलब रहेगा। इनसे यहाँ पर जो संख्या रहेगी उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पर इकाई अंक से मतलब रखना है। नोट याद रख लीजिएगा दोस्तों, इकाई अंक में हमें सिर्फ संख्या के अंतिम अंक से मतलब होता है। ठीक है, मान के चलिए आपके सामने संख्या लिखे 8 2 9, सिर्फ हमें अंतिम अंक यानी कि सिर्फ 9 से मतलब होगा। इसके आगे में जो संख्या लिखी होगी ना, उससे हमें बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं, यानी कि 8 2 से हमें कोई भी मतलब नहीं रखना है, सिर्फ हमें अंतिम अंक से मतलब रखना है। ठीक है, इतना बात आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट पहला है हमारा 27 गुना 28 गुना 29 गुना 26 में हमें इकाई अंक ज्ञात करना है, यानी कि यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। क्या बताएं हमने? सिर्फ हमें अंतिम अंक से मतलब रखना है, उसके आगे में जो संख्या होगी ना उससे हमें बिल्कुल भी कोई मतलब रखना ही नहीं है। इतना तक क्लियर हुआ। अब क्या देखिए, 27 में हमें उसका अंतिम अंक यानी 7 से मतलब है, 28 में हमें सिर्फ 8 से मतलब रहेगा, 29 में उसका अंतिम अंक यानी कि 9 से मतलब रहेगा और 26 में उसका अंतिम अंक यानी कि 6 से मतलब रहेगा। इतना क्लियर हुआ। जब हम 7 को 8 के साथ गुना करेंगे तो 7 8 56 होगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से 6 को 9 के साथ गुना करेंगे, कितना होगा? 6 9 54 हो जाएगा, 6 9 54। अब देखिए 56 में किन से मतलब रहेगा? उसके अंतिम अंक यानी कि 6 से मतलब रहेगा। उसी प्रकार से 54 में किन से मतलब रहेगा? केवल उसका अंतिम अंक यानी कि 4 से मतलब रहेगा। जब 6 को 4 के साथ गुना करेंगे, 6 चौको 24, कितना आ जाएगा दोस्तों? 24 आ जाएगा। अब 24 में हमें किन से मतलब रखना है? कि उसका अंतिम अंक यानी कि 4 से मतलब रखना है, तो इसका अंतिम अंक क्या हो जाएगा? 4। तो इस क्वेश्चन में इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा कुछ इस प्रकार से है, 1672 प्लस 678 प्लस 673 प्लस 682 में इकाई अंक हमें ज्ञात करना है।
क्या बताया था हमने, हमें सिर्फ उसके अंतिम अंक से मतलब है। 672 में हमें केवल 2 से मतलब है। 678 में हमें सिर्फ 8 से मतलब है। 673 में केवल हमें 3 से मतलब है और 682 में हमें केवल 2 से मतलब है। इतना तक क्लियर हो गया। हमें बाकी जो संख्या उसके आगे लिखी उससे कोई मतलब नहीं, इसको छुपा लीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब कौन सा साइन दिया है दोस्तों, आपको प्लस का साइन दिया है, तो संख्या को आपस में जोड़ लीजिए। 2 8 10, 10 3 13, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15, कितना निकल कर आ गया 15। अब 15 में किनसे मतलब है, उसका अंतिम अंक यानी कि 5 से मतलब है। तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या हो जाएगी, इस क्वेश्चन में इकाई अंक 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ आया। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट हमारा कुछ इस प्रकार से है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 है 872 गुणा 534 गुणा 357 गुणा 999 में हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक है, हमने क्या बताया था, हमें सिर्फ अंतिम अंक से मतलब है। 872 में हमें केवल 2 से मतलब है अंतिम अंक से। 534 में 4 से मतलब है। 357 में हमें अंतिम अंक 7 से मतलब है और 999 में हमें अंतिम अंक 9 से मतलब है। इतना तक क्लियर हुआ। अब 4 को 2 के साथ गुना करेंगे, कितना आएगा 8 आएगा, 4 दूना 8। जब हम 7 को 9 के साथ गुना करेंगे, 7 निया कितना होता है दोस्तों 63 होता है। अब हम 08 में किन से मतलब है, अंतिम अंक यानी कि 8 से मतलब है और 63 में किन से मतलब है, 3 से मतलब है अंतिम अंक। जब हम 8 को 3 के साथ गुना करें, कितना आ जाएगा 8 3 24 आ जाएगा। ठीक है, तो 24 में हमें अंतिम अंक किससे मतलब रखना है, 4 से मतलब रखना है, तो इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इसका इकाई अंक हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को देखते हैं तो साथ ही साथ नोट बनाते चलिए, जिससे कि आप रिवीजन करेंगे तो बाद में आपका ही हेल्प हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट हमारा कुछ इस प्रकार से है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। 812 का पावर इतना है, 987 का पावर इतना है और 891 का पावर इतना है, तो बताना ये है कि इसमें इकाई अंक कितना होगा। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। घात वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नियम को याद रखने होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले नियम की तरफ। पहला नियम ये है, यदि अंतिम अंक आपके सामने कुछ संख्या दी हुई है, उसका अंतिम अंक यदि क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो, तब उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा। कहने का मतलब ये है, एक बार समझिए, यदि आपके सामने कुछ संख्या दी हुई है, यदि उसका अंतिम अंक 0 हो जाता है, 1 हो जाता है, 5 हो जाता है या फिर 6 हो जाता है, तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 ही होगा, 1 ही होगा, 5 होगा या फिर 6 होगा। मतलब इसका घात कितना भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जब ये संख्या होंगे तो उसका इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, मतलब 0 का 0 प्राप्त होगा, 1 का 1 ही प्राप्त होगा, 5 का 5 प्राप्त होगा और 6 का 6 प्राप्त होगा। चलिए इसको समझते हैं। आपके सामने क्या दिया है, 125 दिया है। 125 का जो अंतिम अंक क्या है आपका 5 है। ठीक है, 5 है। जब इसका घात क्या है, घात आपका 9 है, 9 है, तब इसका क्या करेंगे हम, इकाई अंक का पावर क्या कर लेंगे, 9 है, तो क्या प्राप्त होगा हमें, इकाई अंक इनका 5 ही प्राप्त होगा। ठीक है, चाहे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घात कितना भी हो, हमें उनसे मतलब नहीं है। जब ये संख्या होगी ना, तो इसका इकाई अंक यही स्वयं संख्या ही होगी। ठीक है, हमें इनसे घात से मतलब नहीं है, कितना भी घात हो, मतलब जब ये संख्या दिया हो तो यही संख्या स्वयं में क्या हो, इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। अगला नियम हमारा कुछ इस प्रकार से है, यदि इकाई अंक 4 है, हमारे सामने क्या है, यदि इकाई अंक 4 है तब क्या होगा, तब इसका इकाई अंक क्या होगा, ये देख लेते हैं। यदि घात विषम हो, तो जो आपका 4 है ना, यदि विषम संख्या इसका घात पर हो, यानी कि इसके पावर पर विषम संख्या हो, तो इकाई अंक 4 होगा। यदि 4 की पावर सम संख्या पर हो, यदि 4 की पावर पर कोई सम संख्या हो, तो आपका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। समझिए इसको, देखिए क्या है, पहला से एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान के चलिए आपका इकाई अंक 4 है। ठीक है, अगर उसका जो पावर है वो विषम संख्या है, विषम संख्या कहने का मतलब 3 एक विषम संख्या है। जब विषम संख्या होगा तो उसका इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, हमें 4 प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, देखिए 4 की पावर 3 कहने का मतलब यह 3 जो एक विषम संख्या है, 4 को 3 बार गुणा करेंगे, 4 चौको 16, 16 चौको 64, कितना आ गया, 4 आ गया, 64। तो अंतिम अंक कितना प्राप्त होगा दोस्तों, जब विषम संख्या होगा तो इकाई अंक हमें 4 प्राप्त होगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से अब 4 की पावर 2, 2 क्या है आपका सम संख्या है। 4 की पावर 2 कहने का मतलब है 4 की पावर 2 करेंगे तो क्या एक सम संख्या है। जब 4 को 2 बार गुना करेंगे, 4 गुना 4, 4 चौको 16, तो इसका इकाई अंक क्या प्राप्त हो गया, हमें 6 प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम 4 की पावर होगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले नियम की तरफ। नियम नंबर 3 है, यदि इकाई का अंक 9 है,
जिस प्रकार से 4 था उसी प्रकार से अब इकाई का अंक क्या है, यहाँ पास 9 है। यदि सम संख्या 9 की पावर पर होता है तो इकाई का अंक 1 प्राप्त होगा। यदि विषम संख्या 9 की पावर पर होता है तो क्या प्राप्त होगा, इकाई अंक हमें 9 प्राप्त होगा। समझिए इसको एक बार देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं इसको। हमारे पास इकाई अंक 9 है। यदि सम संख्या मतलब 9 के ऊपर सम संख्या पावर पर लगा होता है तो 9 ने 81, तो जब सम संख्या होगा तो इसका इकाई अंक हमें 1 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से देखिए 9 की पावर पर कोई विषम संख्या हो जाए, यानी कि 3 एक विषम संख्या होगा तो 9 ने 81, 81 निया 729, तो लास्ट में कौन सा अंक है 9। जब विषम संख्या होगा तो इसका इकाई अंक हमें 9 प्राप्त होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन फ्रेंड्स इस रूल को आप कितने दिन तक याद रखिएगा, इस रूल के बिना ही हम इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से यानी कि 2-3 सेकेंड में ही सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों दुनिया का कोई भी संख्या हो उसको हमें 4 से भाग कर देना है। कोई भी संख्या यानी घात के रूप में होगा उसे हमें 4 से भाग कर देना है। तो समझिए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहला है देखिए, कोई भी संख्या है अगर उसको हमने 4 से भाग किया, यदि शेषफल 1 बचता है, यदि शेषफल कोई भी संख्या को हमने घात के रूप में था उसको हमने 4 से भाग किया, यदि शेषफल 1 बचता है तो इकाई अंक का पावर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि कोई संख्या है जिसने हमने कोई घात के रूप में संख्या है उसको हमने 4 से भाग किया, यदि शेषफल 2 बचता है तो इकाई अंक का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि घात 2 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यदि कोई संख्या है उसे हमने 4 से भाग किया, यदि शेष 3 बचता है तो उस क्वेश्चन में इकाई अंक का जो पावर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना तक क्लियर हुआ। अब चलिए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। ये है कोई संख्या घात के रूप में है, उसे हमने भाग किया, वो पूरी तरह से भाग विभाजित हो जाता है और शेषफल 0 बचता है। समझिए इसको, मान के चलिए 20 है, 20 को हमने 4 से भाग किया तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, तो शेषफल हमें कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तब इस स्थिति में क्या करना है, उस इकाई अंक का जो पावर क्या हो जाएगा, स्वयं 4 हो जाएगा। समझिए एक बार, कोई संख्या है जिसे हमने मतलब घात के रूप में कोई संख्या था जिसे हमने किससे भाग कर दिया, 4 से भाग किया, और वह पूरी तरह से विभाजित हो जाता है जिसमें शेषफल हमें 0 प्राप्त होता है। तब उस स्थिति में इकाई अंक का जो पावर होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये बात आप क्लियर ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इन सभी पॉइंटों को आप ध्यान रखिएगा जिससे कि आप बहुत ही आसानी के इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस नोट्स बनाते चलिएगा जिससे कि आपका ही हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए आप इनके प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पहला है, उनमें से हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, रुकिए थोड़ा सा, ये देखिए पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 889 का पावर इतना है गुना 656 का पावर इतना है और 988 का पावर इतना है, तो इनमें हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो हमने क्या बताया था, कोई भी संख्या पावर के रूप में होगा उसको हमें 4 से भाग कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 167 को 4 से भाग करेंगे, 4 चौको 16, 4 बार में कट गया, 7 बचा, 4 दिया 4 एकम 4, कितना शेषफल बच गया, इसमें शेषफल 1 बच गया। ठीक है दोस्त, इतना हुआ। फिर आपका कितना 119 लिखा है, तो 119 को 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा 119, 4 दूना 8, कितना बचा 3 बचा, 3 9 को उतार लेंगे। ठीक है, फिर इसमें शेषफल कितना बच जाएगा, शेषफल इनमें 3 बच जाएगा। ठीक उसी तरह से आपका 118 यहाँ पास है। अब 118 को जब 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। इतना तक आपको क्लियर हुआ। अब देखिए 889 में आपका इकाई अंक क्या है, 9 है, और 656 में इकाई अंक आपका क्या है, 6 है, और 988 में आपका इकाई अंक क्या है, 8 है। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। जब हमने 167 को 4 से भाग किया तो इकाई अंक हमें 3 प्राप्त हुआ। 119 को जब 4 से भाग किया तो शेषफल हमें 3 प्राप्त हुआ। 818 को जब हमने 4 से भाग किया तो शेषफल हमें 2 प्राप्त हुआ। अब जो शेषफल प्राप्त हुआ है वही इकाई अंक का पावर बना लेंगे, मतलब जो शेषफल हमें प्राप्त हुआ है उसी सभी अंक को हम इनके पावर में रख देंगे। ठीक है, पावर में रख देना है। अब 9 की पावर कितना बना लेंगे, इसको 3 बना लेंगे, 9 की पावर 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 6 की पावर 3 रख लेंगे और 8 की पावर 2 बना लेंगे। इतना तक हुआ। अब चलिए देखते हैं, जब हम 9 को 9 के साथ गुना करेंगे, 9 ने 81, यहाँ पास 9 बचा। ठीक है, 6 छक्का 36 होगा, 6 को 6 के साथ गुना करेंगे, 6 छक्का 36। ठीक है, फिर यहाँ पर 6 बच जाएगा, फिर 8 है 64, इतना होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम 81 में किन से मतलब है, केवल हम इकाई अंक यानी कि 1 से मतलब है, 1 और यहाँ पास 9, 1 और 9 से मतलब, तो 9 एकम 9 यहाँ पास हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 36 है, 36 में किन से मतलब है, 6 गुना 6, तो हमें किससे मतलब है, लास्ट वाले अंक 6 और उसके अंक 6, तो 6 को 6 के साथ गुना करेंगे, 6 छक्का 36, 6 छक्का 36 को हम यहाँ पास लिख दिए। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से हम 64 में किनसे मतलब है, इकाई अंक यानी कि लास्ट वाली संख्या यानी कि 4 से मतलब है, तो 4 को लिख लेंगे। इस तरह से लिख लिए हमने।
अब देखिए यहाँ पर समझिए इसको, अब 9 9 है तो 9 को पहले रहने दीजिए, 9 को रहने दीजिए। अब 36 और 36 में हमें किन से मतलब है, 6 से, तो 6 को 4 के साथ गुना करेंगे, 6 चौको 24 होगा। अब 24 को हमें 9 के साथ गुना करेंगे, 24 में 9 के साथ गुना करेंगे तो किन से मतलब है, 9 और 24 में किन से मतलब है, 24 के हमें 4 से मतलब है। जब 4 को 9 के साथ गुना करेंगे तो 9 चौको 36 आएगा, 36 में किन से मतलब है दोस्तों, केवल अंतिम अंक यानी कि 6 से मतलब है। इस तरह से इस क्वेश्चन का इकाई अंक हमें क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, 6 प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, 1211 का पावर इतना है गुना 8876 का पावर इतना है गुना 9835 का पावर इतना है। इनमें हम इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, हमें वही प्रक्रिया अपनाना है। क्या करना है, जो आपका घात रहेगा उसको हमें 4 से भाग करना है। ठीक है, जब हम 1132 को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल हमें कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से आपका 1523 है, उसको हम 4 से भाग करेंगे, शेषफल हमें 3 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से जब हम 5668 को 4 से भाग करेंगे तो हमें शेषफल 0 प्राप्त होगा। ठीक है, जब हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है तो उसी स्थिति में क्या करते हैं, उसकी पावर जो इकाई अंक होगा ना, उसकी पावर हमें क्या बना लेना है, 4 बना लेना है। तो बना लीजिए, यहाँ पर देखिए क्या बना लेना है, 4 बना लेना है। ठीक है, तो 1211 में इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 8876 में इकाई अंक कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 9835 में इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इतना तक क्लियर हुआ। अगर आपका शेषफल 0 आया है तो इसकी पावर 4 बना लेना है। ठीक है, बना लेना है। और यहाँ पर भी 5 है तो 5 इकाई अंक है, तो यहाँ पर भी क्या है, शेषफल 0 आया तो इसका भी हम पावर कितना बना लेना है, 4 बना लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना आया, पावर 3, तो 6 की पावर 3 आ जाएगा। इतना तक क्लियर हुआ। ठीक है, तो 1 की पावर तो 1 ही हो जाएगा, 6 है। जब 6 की पावर होगा तो 6 को 3 बार गुना करें, 6 गुना 6 गुना 6, 6 6 का 36, 6 6 का 36 आ जाएगा। कितना आ गया, 36 आ गया। अब फिर उसी तरह से यहाँ पर कितना बचा, 6 बचा है और इनमें किससे मतलब, हमें 6 से मतलब है। तो 6 को 6 के साथ गुना करेंगे तो 6 6 का 36 आ जाएगा। तो किन से मतलब, 36 में से हमें किन से मतलब दोस्तों, केवल हमें 6 से मतलब है। तो 6 गुना हो गया। और 5 है तो 5 की पावर कितना, यहाँ पर 4 है। तो इसी तरह से 5 को गुना करेंगे, 5 को तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो इस तरह से इसका इकाई अंक हमें क्या प्राप्त होगा, 5 ही प्राप्त होगा। हमने नियम में पढ़ा ही है। ठीक है, जब हम 6 को 5 के साथ गुना करेंगे, 5 6 का 30, कितना आ जाएगा, 30 आएगा। तो 30 में किन से मतलब है, अंतिम अंक यानी कि 0 से मतलब है। तो इस क्वेश्चन में हमें इकाई अंक कितना प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 0 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 885 का पावर इतना है इंटू 7532 का पावर इतना है इंटू 78135 का पावर 49 है। इनमें हमें इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट को ज्ञात करना है। क्या करना है आपको, पावर रहेगा उसको हमें 4 से भाग करना है। 233 को जब 4 से भाग करेंगे तो शेषफल हमें 1 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से 144 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल हमें 0 आएगा। और 49 में जब हम 4 का भाग करेंगे तो शेषफल हमें कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, अब हो गया। अब 885 में इकाई अंक कौन है, 5 है। 7532 में इकाई अंक कौन है, 2 है। 78 में इकाई अंक कौन है, 7 है। ठीक है, इतना तक हुआ। अब हम क्या करेंगे, जो शेषफल आया है इनकी पावर बना लेंगे। 5 की पावर 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर 0 आया है, यहाँ पर क्या है, शेषफल 0 आया है। तो उस स्थिति में क्या करना है, 4 की मतलब जो इकाई अंक रहेगा उसकी पावर हमें 4 कर लेना। तो यहाँ पर 2 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 है, 7 की पावर 1 कर लेंगे। इतना तक क्लियर हुआ। ठीक है दोस्तों, अब 5 एकम 5 होता है। जब 2 को 4 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, कितना आ गया दोस्तों, 16 आ गया, गुना 7, ये हो गया। अब 16 में किन से मतलब है, केवल उसके अंतिम अंक यानी कि 6 से मतलब है। जब 6 को 7 के साथ 6 को 5 के साथ गुना करेंगे तो कितना, 6 पंचे 30 आ जाएगा। अब 30 आ गया तो 30 में किन से मतलब है, 0 से मतलब है। अब 0 को हम 7 के साथ गुना करें, कितना आएगा, 7 0 0। तो इस क्वेश्चन में इकाई अंक क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। 87,654 का पावर कुछ इस प्रकार से है, गुना 98,760 का पावर इतना है गुना, और 72,89 का पावर 1001 में हमें इकाई अंक को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, हमें वही प्रक्रिया अपनाना है। क्या करना है, 11,070 में हमें 4 का भाग करेंगे तो शेषफल हमें 2 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, 872 में 4 का भाग करेंगे तो हमें शेषफल 0 प्राप्त होगा। 1001 में जब 4 का भाग करेंगे तो शेषफल हमें 1 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, इतना तक क्लियर हुआ। अब 87,654 में इकाई अंक क्या है, इकाई अंक इनमें 4 है। ठीक है, 98,760 में इकाई अंक कितना है, 0 है। ठीक है, और 72,89 में 72,89 में इकाई अंक कितना है, 9 है।
ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब 4 की पावर 2 शेषफल जो आया इनकी पावर बना लेंगे, 4 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 0 है तो 0 की पावर क्या बना लेंगे, 4 बना लेंगे, क्योंकि 0 आया है, 0 आएगा तो उसका इकाई पावर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। अब 9 है, 9 की पावर 1 आया है तो 9 की पावर 1 कर लेंगे, शेषफल 1 आया है तो 9 की पावर 1 बना लेंगे। अब जब दोस्तों यहाँ पर देखिए संख्याओं को जब आपस में गुना करेंगे तो क्या दिया, यहाँ पर 0 दिया है, तब 0 दिया रहेगा। किसी भी संख्या यानी कि 1 भी रहता है तो 0 के साथ जब 1 का गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। जब इस तरह क्वेश्चन आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका इकाई 0 ही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए कुछ प्रश्न टेस्ट के रूप में दिया गया है। इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर कॉपी में नोट कीजिए और प्रैक्टिस के तौर पर बनाइए और कमेंट में बताइए कि इन प्रश्नों का आंसर यानी कि इकाई अंक कितना कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।